हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। संसार में किसी का कुछ नहीं है, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता, इसलिए घमंड किस बात का। अरे किस लिए, किसका। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कह दे कि उसने किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने लाखों दान करते हैं, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता करना ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए जब देवी देवताओं तक को भी अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को चूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई न कोई उपाय करना पड़े। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और अति सुंदर मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को भी परास्त कर दिया। वह तीनों लोकों के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसीलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। उसी समय हनुमान जी द्वारिका आ गए और जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए और सीधे उनके बगीचे में चले गए। पेड़ों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंक दिए। पेड़ों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संदेश का पालन कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान का उजाड़ कर दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली बंदर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखाकर आता हूँ। कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको जाकर। गरुड़ गया और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का एक सेवक हूँ। जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ का अब गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। गरुड़ को अनदेखा कर वह फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल न दो। क्या झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड चूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो मानो गरुड़ के प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, प्रभु का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुराने लगे और सोचा, गरुड़ का घमंड तो चूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना
है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वे फौरन भागे चले आते। हनुमान जी अब मलय पर्वत की ओर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उसे साथ लेकर आना ही। गरुड़ उड़े और मलय पर्वत की ओर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा भी श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ में। तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, वह भगवान की लीला समझ गए और गरुड़ से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण श्री राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आ न पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उनसे तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान विलंब सहन नहीं कर सकते। और उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर हो गई हो। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास यह दासी कौन बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो वह लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेजी गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर चकित हो गई। मेरी गति से भी तेज हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। शर्म से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल और तेज से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? किसी ने रोका नहीं? रोका था प्रभु, सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए उससे उलझा नहीं। उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों का घमंड चूर हो गया। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया।